फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2008 में रिलीज़ हुई आयरन मैन के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने पूरी दुनिया को अपना फ़ैन बना लिया था और पिछले 10 सालों में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हर साल नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता आ रहा है। तो ये डिफीट बहुत सालों से आ रही है कि कौन सबसे पावरफुल है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो में मैं सीरीज़ और कॉमिक्स को नहीं लेने वाली। मैं इस वीडियो में सिर्फ मूवीज़ में दिखाए गए पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। और ये रैंकिंग मेरे ओपिनियन से बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने ज़्यादातर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ओनर से मतलब गूगल से उतारी है। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे मत कहना कुछ भी, प्लीज़। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, ब्लैक विडो। तो ब्लैक विडो एक बहुत अच्छी फाइटर है। इसके पास ऐसे स्किल्स है जो गिने चुने कैरेक्टर के पास ही है। और ब्लैक विडो को रेड रूम में ट्रेनिंग दी गई है। बस ये अपने फाइटिंग स्किल्स और अपने वेपन्स की वजह से ही बहुत अपने से ऊपर वाले बींग्स को भी हक्का बक्का कर सकती है। तो ब्लैक विडो हमारी लिस्ट में नंबर 10 पे होने के हकदार है। पर एक ये कारण है ब्लैक विडो अब इस लिस्ट में इतनी पीछे क्यों है, क्योंकि ब्लैक विडो को विंटर सोल्जर ने 2 बार पेल दिया। तो इसलिए ये हमारे नंबर 9, ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर एक वकांडा का किंग है। चाला एक वकांडा का किंग है और वो बहुत अच्छा फाइटर भी है। तो उसके बारे में मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो आप लोग जानते ही होंगे। तो उसने किलमॉन्गर को भी नॉकआउट किया है और इसने अपनी पहुंच से बाहर लोगों को भी बराबरी की टक्कर दी है। अब लोग पूछेंगे तो ब्लैक पैंथर इतना पीछे क्यों है? तो इसका कारण ये है क्योंकि ब्लैक पैंथर ने हर्ब पिया है। तो अगर उसके पास कोई हर्ब ना हो तो वो उसके पास कोई भी उसकी पावर नहीं होएगी। तो इसलिए ब्लैक पैंथर हमारी लिस्ट में नंबर 9 पे है। नंबर 8, कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स पहले एक बहुत दुबला पतला सा इंसान था। फिर कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स में सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से वो कैप्टन अमेरिका बना। कैप्टन अमेरिका के पास उसकी वाइब्रेनियम शील्ड है और उसने एक हेलीकॉप्टर को बीच रास्ते में ही रोक दिया था। और वो सबसे बड़ी बात है। और उसने अल्ट्रॉन, थैनोस जैसे बड़े विलन्स के साथ भी फाइट की हो। चाहे वो हार गया हो, पर उसके पास उसमें दम था कि वो इतनी फाइट कर सकता है। तो इसलिए कैप्टन अमेरिका हमारी लिस्ट में नंबर 8। नंबर 7, विजन। तो विजन वाइब्रेनियम का बना एक रोबोट है, जिसे टोनी, ब्रूस और थॉर ने मिलकर बनाया था। विजन के पास इतनी पावर है कि उसके पास माइंड स्टोन है और वो अपने आप को इतना हार्ड बना सकता है कि अपने वजन की वजह से दूसरा वाला गिर जाए, और इतना लाइट बना सकता है कि आर पार चला जाए। तो सबको लगता है कि विजन के पास पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों मारा गया। पर हमें विजन की असली पावर तो वांडा विजन सीरीज़ में पता चली। पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं सीरीज़ को इंक्लूड नहीं करूँगी। तो इसलिए विजन हमारे लिस्ट में नंबर 6, हल्क। तो हल्क एक गामा और सुपर सोल्जर सीरम से बना एक मॉन्स्टर है। सुपर सोल्जर सीरम वही वाला जिससे कैप्टन अमेरिका बना था। तो हल्क हमारी लिस्ट में इतना पीछे क्यों है, सब बोलेंगे। इसलिए क्योंकि मार्वल वालों को ना हल्क से बहुत प्रॉब्लम है। बेचारे हट्टे खट्टे हल्क को प्रोफेसर हल्क बना दिया। तो इसलिए हमारे लिस्ट में हल्क कुछ पीछे है। नहीं तो वो जो नंबर 3 पे होना चाहिए था, वो आज नंबर 6 पे बैठा है। तो हल्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसने लिवायथन को एक ही पंच में नॉकआउट किया है
और चित्तौर इसकी भी बैंड बजाई। पर जब वो थैनोस के सामने इन्फिनिटी वॉर में गया तब हल्क के अंदर थैनोस ने डर भर दिया और हल्क थैनोस से डरने लगा। तो इसलिए हल्क ने अपने माइंड और हल्क की बॉडी को एक कर दिया। तो इसलिए हल्क हमारी लिस्ट में नंबर 6 पे। नंबर 5 हम सब का फेवरेट आयरन मैन। आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क एक पीक ह्यूमन है जिसने अपनी टेक्नोलॉजी से वो अपने आर्मर्स बनाए। और आयरन मैन इतना फेमस कैरेक्टर है कि बच्चे से बच्चा उसे जानता है और वो मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर है। और सब लोगों को ये लगता होगा हमारे रैंक में नंबर 5 पे क्यों है आयरन मैन, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी से अपने आप को एक सुपर हीरो में कन्वर्ट कर दिया। और आयरन मैन ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिससे वो नंबर 5 पे होने का हकदार है। थैनोस से फाइट करना, एंड गेम में स्नैप करना और द अवेंजर्स मूवी में न्यूक्लियर मिसाइल को स्पेस में ले जाना। तो आयरन मैन बहुत फेमस कैरेक्टर है। उसने अपना पहला आर्मर एक गुफा में बनाया था उससे टेररिस्ट से बचने के लिए। तो हमारी लिस्ट में आयरन मैन नंबर 5 पे होने का हकदार है। नंबर 4 डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक सोर्सरर सुप्रीम है जिसका एक्सीडेंट के कारण उसका एक हार्ट डैमेज हो गया। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टेलीपोर्टेशन की पावर है और वो अपने बहुत सारे क्लोन्स बना सकता है। क्लोन्स बोल लो, कुछ भी बोल लो। और उसने थैनोस को भी अपने क्लोन ही बोलूँगी मैं, तो क्लोन से उसका दिमाग चकरा गया था। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन है जिससे वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज एक सॉर्सरर सुप्रीम है जिसे एंशिएंट वन ने ट्रेनिंग दी है और वो बहुत अच्छा सॉर्सरर सुप्रीम है। और व्हाट इफ में हमने देख ही लिया कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। नंबर 3 स्कारलेट विच। स्कारलेट विच यानी वांडा जिसके पास माइंड कंट्रोलिंग की पावर है और उसे अपनी पावर माइंड स्टोन से मिली है। उसके पास टेलीकांडेशन की पावर है। तो वो बहुत ही अच्छी जादूगरनी है, बहुत अच्छी विच है जिसने टोनी स्टार्क को भी और थॉर से लेकर टोनी स्टार्क तक को माइंड कंट्रोल कर लिया था। तो उसने थैनोस को भी लगभग जान से मार दिया था, जान से। वो तो कोई था जिसकी वजह से बच गया था, मैं उसका नाम बार बार भूल जाती हूँ, सुबह ही तो देखा था। और हम व्हाट इफ में देख ही चुके हैं, सॉरी व्हाट इफ नहीं, वांडाविजन सीरीज़ में मेरे दिमाग में कमी आ रही है तो मैंने इसे नंबर 3 पे रखा कि कितनी पावरफुल है ये। पर हम इसमें सीरीज़ की बात नहीं कर रहे, नहीं तो ये नंबर 1 पे होती। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की। नंबर 2 थॉर। तो थॉर को तो आप सब जानते होंगे, वो एक गॉड है, वो ओडिन का बेटा है और उसके पास लाइटनिंग कंट्रोल करने की पावर है। उसके पास उसका फेमस हथियार मियोनिर भी है और स्टॉर्मबेकर भी है। और उसने हल्क को भी दिया था अवेंजर्स में, थॉर के अलावा जो हल्क को बराबरी की टक्कर दे सके। और थॉर ने हल्क को 2 बार बीट किया है, एक तो साकार प्लान पर और एक जब नताशा रोमानोफ मर जाती द अवेंजर्स मूवी में। तो और स्टॉर्मबेकर मिलने के बाद थॉर की इन्फिनिटी वॉर वाली एंट्री तो बहुत धांसू थी। और स्टॉर्मबेकर मिलने के बाद उसने ऐसे ऐसे कांड किए पूछो मत, और उसने थैनोस को भी जान से मार दिया था। अब बोलोगे कि थॉर तो नंबर 1 पे होना चाहिए। थॉर नंबर 2 पे इसलिए है क्योंकि ये एमसीयू की बात चल रही है, नहीं तो वैसे थॉर सबसे पावरफुल है। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड कैरेक्टर की तरफ। नंबर 1 कैप्टन मार्वल।
तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कैप्टन मार्वल नंबर 1 पे क्यों है। कैप्टन मार्वल नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि मैंने जो लिस्ट से पढ़ा था वो कैप्टन मार्वल को नंबर 1 पे रखते हैं। तो मुझे तो पता नहीं है कैप्टन मार्वल नंबर 1 पे क्यों है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल के पास इतनी पावर है कि वो स्पेस में मतलब स्पेसशिप को ऐसे उठा कर फेंक रही थी चुटकी बजा के, और उसके वो लाइट स्पीड से भी ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है। और सिर्फ धरती पे ही हमारे सुपर हीरो है, और स्पेस में तो हमारी कैप्टन मार्वल ही सबसे आगे है। तो हमारी रैंकिंग यहीं पे ख़त्म होती है आज की। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।